हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरियादर सेंट्रल कॉलेज चौमा मथुरा का अध्यापक केशव देव आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके लिए वीडियो भेज दी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से करेंगे। हाँ, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर देगा। यानी कि एक आयताकार बाग है, आयत के आकार का बाग है, जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखा है। और इसका जो अर्ध परिमाप है, आधा परिमाप, वो 36 मीटर दे रखा है। बाग की विमाएँ ज्ञात करो। यानी कि बाग की विमाएँ का मतलब बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। देखिए, आयताकार बाग क्या होता है, किस तरीके का आयताकार होता है। देखिए, आयताकार, आयत के बारे में बता दूंगा आपको सबसे पहले है। आयत का मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। जैसे कि ये जो भुजा देख रहे हैं आप, ए, बी, सी और डी। ये जो आप ए बी देख रहे हैं, ए बी भुजा, वो डी सी भुजा के बराबर है, और ए डी भुजा वो बी सी भुजा के बराबर है। इसका होता है, ये होता है आयताकार, जिसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, आमने सामने वाली। अच्छा जी, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। अब इस जो क्वेश्चन में कह रहा है, वो कह रहा है कि आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि चौड़ाई कुछ होगी, लेकिन चौड़ाई से जो लंबाई है वो 4 मीटर अधिक है। तो आप, हमें पता नहीं है कि लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो इसमें हमने मान लिया कि माना जो आयताकार बाग है उसकी चौड़ाई मैंने x मान लिया। क्या मान ली? चौड़ाई x मान ली। तब लंबाई कितनी हो जाएगी? तब लंबाई हमारी, क्योंकि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x में 4 ऐड हो जाएगा, x + 4 मीटर हो जाएगी। तो उसने पहले कह दिया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो जब मैंने चौड़ाई x माना है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x + 4 हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब हमें पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप कितना होता है। ठीक है, तो आयताकार, देखिए, आयत का परिमाप होता है का अर्ध परिमाप, क्या होता है आयत का अर्ध परिमाप? 2 × लंबाई + चौड़ाई। देखिए, अगर मैं इस तरीके से रहने दूं कि 2 × लंबाई + चौड़ाई, तो ये हो जाएगा परिमाप। उसने बोला है अर्ध परिमाप, तो अर्ध का मतलब क्या हो गया? आधा हो जाएगा। इसमें 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, अगर मैं 2 से पहले की बात करूं तो वो परिमाप हो गया। उसने अर्ध परिमाप किया गया है, तो मैंने 2 का भाग लगा दिया। तो यहाँ से क्या हो गया? 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो लंबाई + चौड़ाई बची। लंबाई + चौड़ाई बराबर, लेकिन दे क्या रखा है उसने अर्ध परिमाप? उसने पहले कहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इसके बराबर कितना दे रखा है? 36 मीटर। तो इसके बराबर हमें 36 लेके चलना है। लंबाई क्या थी हमारी? x + 4, तो लंबाई की जगह x + 4 रख दें। x + 4 प्लस चौड़ाई आपने क्या मानी थी? x, तो आपने x चौड़ाई की जगह x रख दिया, बराबर 36। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे? देखिए, एक x और एक x कितने हो गए? 2x हो गए। 2x + 4 बराबर 36। अब क्या करेंगे आप? x की वैल्यू निकालिए यहाँ से। तो मैं 4 को क्या इधर पहुँचा दूँगा, तो यहाँ से 4 मैंने इधर की साइड पहुँचा दिया। तो 2x = जब 4 इधर की साइड आएगा तो 36 प्लस का 4 है, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। तो 36 में से 4 गए तो कितने बचे? 32 बचते हैं। तो 2x = कितने आ गए? 32 आ गए। 2x = आ गया आपका 2x = 32। अब 2x बराबर 32 आ गए, तो 2 से काट देंगे हम। 16 दूनी 32। तो x का मान क्या आ गया आपके पास? x = आ गया 16। ठीक है, अब x बराबर 16, x क्या माना था आपने? चौड़ाई मानी थी। तो इसका मतलब क्या हो गया? चौड़ाई निकल आई आपकी।
चौड़ाई आपकी x बराबर 16, तो लंबाई क्या होगी आपकी, लंबाई आपने x + 4 मानी थी, 16 में 4 जोड़ देंगे, 16 + 4 बराबर 20। यानी इसका मतलब हो गया चौड़ाई हमारी 16 मीटर हो गई और लंबाई हमारी कितनी हो गई, लंबाई हमारी 20 मीटर हो गई। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। उसने विमाएँ पूछी थी कि बाकी विमाएँ याद करो, तो हमने चौड़ाई x मानी थी और लंबाई में x + 4 कर दिया था, तो चौड़ाई तो हमारी 16 मीटर निकली है x बराबर, तो x + 4 16 में 4 जोड़ दिया तो 20 मीटर हो गई। तो चौड़ाई आपकी 16 मीटर हो गई और लंबाई कितनी हो गई, लंबाई 20 मीटर हो गई। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक रैखिक समीकरण, आपको रैखिक समीकरण दे रखा है कि 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। अब हमें दो चर का मतलब x और y में पहली दे रखी थी, तो इसी तरीके से एक और रैखिक समीकरण लिखना है जो कि इसके रूप का हो, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं, यानी कि फर्स्ट पार्ट। देखो 6 का फर्स्ट पार्ट है, हमें ऐसी और रैखिक समीकरण लिखनी है। पहली तो दे रखी है आपको 2x + 3y - 8 बराबर 0, इसके बराबर में एक ऐसी लिखनी है कि इन दोनों को मिलाकर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बन जाएं। तो मैंने आपको बता दिया था कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं कैसे डिनोट करते हैं। तो आप ऐसी तो होती है भाई कि A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 हो जाए, तभी तो हम कहते थे कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं किस तरीके से होती हैं। आप इस तरीके से दिखा दोगे तो ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं कि A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। तो A1 और B1 कहाँ से निकालते थे भाई, A1 और B1 तो ये रहते थे, A1 बराबर 2 और B1 बराबर 3। यदि मेरा A2 और B2 और डिफरेंट ले लूँ इनसे, साफ सीधी बात है ना कि यहाँ 2x यहाँ 3y है, अगर इनसे अलग ले लोगे तो अपने आप ही नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगी रेखा। अतः संभावित समीकरण क्या हो जाएगा, अलग ले लेता हूँ कोई सा भी समीकरण, संभावित समीकरण आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं, बस केवल 2x + 3y इसके गुणज में नहीं ले सकते और ना ही ऐसा ले सकते, क्योंकि वो ऐसा रहेगा ही नहीं। तो आप इनसे अलग ले लोगे, 2 की जगह 3 रख लो, 4 रख लो, कुछ भी रख सकते हैं। नहीं 4 नहीं रख सकते क्योंकि वो 2 का गुणज हो जाएगा। ऐसे ही तो 2 की जगह मैंने कितना रख लिया, 3 रख लिया, 3x प्लस 3 की जगह मैंने 2 रख लिया, 2y, भले 8 को ऐसे ही रहने दो, -8 बराबर लो, आपका हो गया समीकरण। अभी देख लीजिए ना, 2/3 3/2 क्या आपस में बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो पहले दोनों बराबर नहीं है तो आपकी क्या कह सकेंगे, हम कह देंगे कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं डिनोट करती है। तो ये समीकरण ले सकते हैं। आप क्या ले सकते हैं, 2 की जगह 5 रख लो, 3 की जगह 6 रख लो, तब भी नहीं बनेंगे। तो 2/5 3/6 बराबर ही नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप पहली दोनों बराबर ना हो तो वो ऐसा समीकरण आपको लेके चलना है। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। देखिए सेकंड है समांतर रेखाएं हों। अब हमें देखना है कि समांतर रेखाओं का लेना हमें, समांतर रेखाएं हों, रेखाएं हों। अच्छा जी, समांतर रेखाएं हों। अब आप जानते होंगे कि समांतर रेखाएं कब होती हैं। समांतर रेखाएं भाई जब ये तो होती हैं जब A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, तभी तो हमें इसे समांतर रेखाएं कहते हैं। भाई आपने पढ़ा तो है क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जब पहले तो दोनों बराबर हों लेकिन तीसरा बराबर ना हो। तो इसमें क्या करें, पहले दोनों को बराबर रख लें, तीसरे को 9-10 कुछ भी रख सकते हैं। तो संभावित समीकरण क्या हो जाएगा, अतः संभावित समीकरण क्या कह दोगे भाई। आपको पता है कि पहले दोनों बराबर रखने हैं तो आप 2 और 3 रख सकते हैं या 2 का गुणज रख सकते हैं, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो 4x + 6y रख सकते हैं क्योंकि इनके गुणज में आ रहे हैं, वही कट जाएंगे आपस में बराबर आ जाएंगे। इनके गुणज में रख लिया मैंने, 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y। बस केवल मुझे इसका गुणज नहीं लेना है, ना ही ये संख्या लेनी।
9 रख लेता हूँ, लो साहब, बराबर ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। देख लीजिए ना भाई, 2/4 करेंगे तो 1/2, 3/6 करेंगे तो 1/2 हो गए दोनों बराबर पहले वाले, और लेकिन 8/9 कोई बराबर थोड़ी ना है तीनों के, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं थर्ड वाले की बात करूँगा। तो थर्ड वाला क्या कह रहा है, थर्ड रेखा है समपाती रेखाएं। अच्छा, अब समपाती रेखाओं के बारे में आपको पता होगा भाई, समपाती रेखाएं कैसी होती हैं। समपाती रेखाएं आप जानते हैं कि भाई A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तीनों बराबर होती हैं तभी तो हम समपाती रेखाएं कहते हैं। तो अब तीनों को बराबर रख सकते हैं आप। अब लेकिन हमें दे क्या रखी है पहले इसने क्वेश्चन में दे रखा है 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये समीकरण आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसके बराबर लेना है आपको, या तो इनके गुणज ले सकते हैं आप, ले लो। तो संभावित समीकरण क्या हो जाएगा, अतः संभावित समीकरण हो जाएगा आपका, संभावित समीकरण, इनके गुणज ले लो। 2 दूनी 4, 2 का गुणा करना है तो 2 का गुणा कर दो, 2 × 6, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो सब बराबर हो जाएंगे। 2/4 रखोगे तो 1/2, 3/6 रखोगे तो 1/2, 8/16 रखोगे तो 1/2, तीनों बराबर आएंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 तथा 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इन दोनों का ग्राफ खींचना है और क्या करना है, आगे कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी कि जो भी हमारी शीर्ष बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहा है, जैसे आपको कोई भी रेखा अगर त्रिभुज बनाती हैं तो उनके सभी के हमें क्या लेने हैं, शीर्ष ज्ञात करने हैं। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो, और हमें त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है, छायांकित करना है। ठीक है, तो हमें इसका ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया था कि हम समीकरणों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। x बराबर 0 के लिए y का मान निकालते हैं और y बराबर 0 के लिए x का मान निकालते हैं। इसमें हमें ग्राफ के लिए सॉल्व करना है। तो 2 समीकरण दे रखे हैं, आप सबसे पहले इन्हें उतार लीजिए। पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है x - y, मैं क्या कर रहा हूँ, +1 को उधर की तरफ ले जा रहा हूँ तो -1 हो जाएगा, बराबर -1। ये मेरा फर्स्ट समीकरण दे रखा है मुझे। सेकंड समीकरण क्या दे रखा है, 3x + 2y, 3x + 2y -12 है। -12 को जब उधर ले जाओगे तो +12 हो जाएगा। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2, अब ये 2 समीकरण आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। तो समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे हम। तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट है आपके पास x - y = -1, ये समीकरण फर्स्ट है। अब इसके लिए आप क्या करोगे भाई, ग्राफ के लिए सॉल्व कैसे करते हैं। ग्राफ के लिए हम सॉल्व ऐसे करते हैं कि पहले x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान निकालेंगे, और फिर y बराबर 0 पे x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर y का मान निकालते हैं। तो x बराबर 0 पर जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा तो x तो ख़त्म हो गया, क्या बचा, -y इक्वल यहाँ से -1, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो y बराबर क्या मिला मुझे, y बराबर मिला 1। x 0 पर y का मान निकाल लिया अब आपने। अब आप क्या करेंगे, y 0 पर x का मान निकालेंगे। तो y बराबर 0 रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, y बराबर 0 रखेंगे। तो y बराबर 0 पर जैसे ही मैंने y 0 रखना है तो y वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, x। तो x बराबर -1 बचेगा, x बराबर -1 बचा। नहीं, एक बॉक्स में तैयार कर लो। तो बॉक्स में किस तरीके से रखेंगे इन्हें हम, देखिए जब मैंने x 0 रखा, x मैंने 0 रखा तो y का क्या मान मिला था मुझे, 1, तो 1 रख लिया। ठीक है, और जब मैंने y 0 रखा तो x का क्या मान मिला मुझे, -1, तो यहाँ से -1 आ गया। समीकरण फर्स्ट सॉल्व कर लिया। अब हम समीकरण सेकंड को सॉल्व करेंगे। समीकरण सेकंड क्या कह रहा है, देखिए समीकरण सेकंड ये है। तो समीकरण सेकंड से चलेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है आपके पास 3x + 2y = 12।
ये आपको समीकरण 2 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, पहले x बराबर 0 पर y का मान निकालेंगे और y बराबर 0 पर x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आप x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 पर। तो जैसे ही आप x की जगह 0 रखेंगे तो 0 गुणा 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया। तो क्या बचेगा, 2y बराबर 12 हो जाएगा। 2y बराबर 12, 2 से 12 काटो, 2 छिक्की 12, y बराबर कितना मिला आपको, 6 मिलेगा। ठीक है, अब आपने x बराबर 0 रख लिया। अब आप क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। तो y बराबर 0 पर चेक कर लें, y बराबर 0 पर। तो जैसे ही आप y की जगह 0 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 को गुणा 2 में करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये पार्ट खत्म। कितना बचा, 3x। यहाँ से 3x बराबर 12, तो 3x बराबर 12 बचा। अब 3 से 12 काटो, 3 चक 12, कितनी बार कट गया, 4 बार। तो x का क्या मान मिला, 4 मान मिला है। अब आप इसे क्या करेंगे, एक बॉक्स में रख देंगे। तो एक बॉक्स बनाइए और इसके रख दो। यहाँ पे मैं एक बॉक्स तैयार कर लेता हूँ। जैसे मैंने x और y, x के बराबर जैसे मैंने 0 रखा तो y का क्या मान मिला था, x बराबर 0 पर y का मान 6 मिला था। और फिर मैंने y बराबर 0 रखा तो x का क्या मान मिला था, 4 मिला था। तो आप 4 यहाँ रख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपके 2 बॉक्स तैयार हो गए। पहला बॉक्स यहाँ पे और दूसरा वाला यहाँ पे। अब इन दोनों बॉक्स की सहायता से हमें क्या करना है, ग्राफ तैयार करना है। तो अब हम ग्राफ बना लेते हैं। देखिए आपके पास ग्राफ पेपर ला रहा हूँ मैं, ये आपका ग्राफ पेपर हो गया। अब इस पर हमें ग्राफ खींचना है उनके लिए हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लेता हूँ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लीजिए आप। सबसे पहले वाई एक्सिस खींच लें। जैसे कि ये आप वाई एक्सिस खींच रहे हैं, इस तरीके से मैंने वाई एक्सिस खींच लिया। ठीक है, फिर अब एक्सिस खींच लीजिए। ये आपने कार्तीय तल बना लिया है। ठीक है, अब आप इस पर क्या करोगे, पॉइंट्स बनाओगे। क्या बनाओगे, पॉइंट्स। तो देखिए ये से मैं वाई एक्सिस दे देता हूँ, वाई की पॉजिटिव साइड। यहाँ पे मेरी वाई की नेगेटिव साइड हो जाएगी, जिसे मैं वाई डैश कह देता हूँ। यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्स की पॉजिटिव साइड। यहाँ पे मेरा एक्स डैश हो जाएगा, जिसे मैं एक्स की नेगेटिव साइड कहूँगा। यहाँ पे मेरा 0,0 रहेगा, जिसे मैं ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु कहता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे पॉइंट्स दर्शाने इसमें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या कह लूँगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला वाला बॉक्स तैयार करेंगे। पहला वाला बॉक्स है मेरे पास कि मैं अब चेक करूँगा कि एक्स पे और वाई पे मुझे कितने कितने तक पहुँचना है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक्स पे तो मुझे -1 दिख रहा है और यहाँ पे एक्स बराबर 4 दिख रहा है। तो एक्स पॉजिटिव में तो 4 जाना है और नेगेटिव साइड की पे जो -1 जाना है। तो एक्स पॉजिटिव पे तो आप 4 जाइए और एक्स नेगेटिव पे -1। तो 4 के लिए भाई एक्स पॉजिटिव तो यहाँ पे 4 इधर बनाइए, 1 2 3 और 4। एक्स +4 था तो एक्स की प्लस की साइड में ले लिया। अब आपको एक्स -1 दे रखा था तो आप -1 की तरफ ले लीजिए, डैश की तरफ ले लीजिए, तो -1 यहाँ पे ले लिए, हो गया। अब वाई की तरफ देखेंगे कि वाई क्या कह रहा है। वाई यहाँ पे तो +1 दे रखा है और यहाँ पे वाई 6 दे रखा है, तो है दोनों प्लस में, तो आप प्लस में लेंगे। तो प्लस की तरफ ले लीजिए, प्लस हमारा ऊपर वाला होता है और माइनस नीचे होता है। तो +6 तक पहुँचना है, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से मैंने पॉइंट्स लिख लिए। अब मुझे देखना है इस पर पहला वाला बॉक्स तैयार करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाला बॉक्स क्या है, x0 तो y1, x0 तो y1। अब देखिए x0 तो y पे +1 कहाँ है, भाई यहाँ पे मिलेगा मुझे, y साइड यही तो है। तो x0 y1, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 0,1। ठीक है, आगे देखो ये पहला वाला हो गया। दूसरी वाली लाइन पे जाओ, x -1 तो y0, x पे -1 और y0, x डैश की तरफ -1 है, x पे -1 और y0 यहाँ पे मिलेगा। तो आप ऐसे कह दोगे -1,0। तो आप इन्हें मिला दीजिए। तो जैसे हम इन दोनों को मिलाएंगे, क्योंकि पहला वाला बॉक्स मिलाना है आपको, स्केल की सहायता से मिला दें।
इस तरीके से हमने यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, अब हम सेकंड वाले बॉक्स को तैयार करेंगे। सेकंड वाला बॉक्स कह रहा है कि x पे 0 y पे 6। पहले x पे 0 y पे 6, x पे 0 तो यहाँ पे, और y पे 6 कहाँ है भाई, y पे 6 इधर है तो यहाँ पे मिलेगा। तो x पे 0 0,6, x पे 0 y पे 6। अब सेकंड पे आ जाइए, x पे 4 y पे 0। तो देखिए x पे 4 तो यहाँ पे और y पे 0 यहाँ पे, तो 4,0 यहाँ पे मिलेगा। अब आप इन्हें मिलाएंगे तो इन्हें मिला दीजिए, तो ये मिल जाएगा मेरा इस तरीके से। ये मिल गया। और साहब इसे आगे बढ़ा दो थोड़ी सी इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा कि जो त्रिभुज बने आपका एक्स एक्सिस पर, उसके हमें शीर्ष लिखने हैं। ठीक है, अब शीर्ष लिखने, तो शीर्ष कौन कौन से बनेंगे देखिए। अब आप शीर्ष की बात कर रहे हैं, देखिए पहला वाला त्रिभुज आपको कहाँ दिख रहा है, त्रिभुज तो भाई ये दिख रहा, देखिए ये त्रिभुज, इसी को तो त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट ये हो गया साहब, दूसरा वाला पॉइंट ये हो गया, और तीसरा वाला कौन सा रहेगा भाई, तीसरा वाला तो ये माना जाएगा। ये वाला कौन सा होगा, 2 तो आपका नीचे और 3 बगल में, तो इसे क्या कहेंगे 2,3। ये हो गए आपके 3 पॉइंट। 3 पॉइंट कौन कौन से माने जाएंगे, 3 पॉइंट हो गए आपके दोनों रेखाओं से मिलाते हुए -1,0, 4,0 और 2,3। ये आपके यहाँ पे आंसर रहेंगे। आंसर चेक कर लेता हूँ कि क्या सही है गलत है। हाँ भाई बिल्कुल सही है यहाँ पे, -1,0, 4,0 और 2,3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आंसर हो गए, आपके त्रिभुज के जो शीर्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे -1,0 और आपका 4,0। थर्ड वाला पॉइंट हो गया आपका 2,3। इस तरीके से आपके त्रिभुज के शीर्ष हो जाते हैं। आप इसे रफ में लिख लीजिए, मैंने आपको ग्राफ में बता दिया। देखिए ऐसे आपको इसका ग्राफ खींचना है। अगर आपको ग्राफ में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आपके जो शीर्ष हैं त्रिभुज के, भाई त्रिभुज यही तो बना रहा है, यही आपके शीर्ष रहेंगे, 1 2 3 ये शीर्ष है हुए आपके, और इन्हीं को वो पूछ रहा था, ये हमने यहाँ पे दे दिए हैं इसके आंसर। ग्राफ खींच दिया है, क्वेश्चन करवा दिया है। अगर क्वेश्चन में ग्राफ में कहीं भी आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर अवश्य देंगे। और आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। अब हम अगली एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। थैंक यू।